हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है डिपेंडेंसीज़। डिपेंडेंसीज़ के साथ ही हम नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ेंगे। जैसे ही हम डिपेंडेंसीज़ पढ़ लेंगे, हम जो आगे की वीडियोस बनाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन के होंगे। जब तक हम डिपेंडेंसीज़ नहीं समझेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं डिपेंडेंसी होता क्या है। डिपेंडेंसी किसी भी पर्टिकुलर एक टेबल में अगर एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होता है अपनी वैल्यू के लिए, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन टेबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम टेबल। अगर कोई एक एट्रीब्यूट किसी टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तब हम बोलते हैं कि उस टेबल में डिपेंडेंसी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। हम यहाँ पर ये बोलेंगे स्टूडेंट आईडी जो है दैट इज़ एन की एट्रीब्यूट। ये जो हमारा है वो कैसा एट्रीब्यूट है? की एट्रीब्यूट है या यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट है। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब यूनिक वैल्यू है बिकॉज दिस इज़ अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट नेम को। मतलब अगर हमें किसी भी स्टूडेंट का आईडी पता है तो हम उसका नेम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से हम नेम की वैल्यू पता लगा सकते हैं। इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि आप देखिए यहाँ जब भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की या डिपेंडेंसी की बात करेंगे, बेसिकली 2 चीज़ें होती है, 2 टर्म्स होती हैं जो हमको पढ़ना है। एक होती है डिटर्मिनेंट और एक होता है डिपेंडेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड है तो वो होगा डिटर्मिनेंट, वो होगा डिपेंडेंट, और अगर पेरेंट्स हैं तो वो होंगे डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी चाइल्ड किस पे डिपेंड करता है? अपने पेरेंट्स पे। इसी तरीके से जब हम कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं तो हम उसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स लेते हैं। उसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली सारे एट्रीब्यूट्स के लिए यूनिक वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोला, सपोज़ हमारे पास स्टूडेंट की टेबल है। एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है S101, S102, इसका नाम है ABC और इसका नाम भी है ABC। इसकी एज है 23, इसकी एज है 24। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट है जिसकी एज 23 या 24 है? इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला एक कॉलम होगा जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट आईडी। इस स्टूडेंट आईडी से हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा स्टूडेंट है जिसकी एज 23 है और वो कौन सा स्टूडेंट है जिसकी एज 24 है। तो ये जो होगा ये होगा डिटर्मिनेंट और ये जो होगा वो होगा डिपेंडेंट। इसी तरीके से सपोज जैसा हमारा एग्जांपल है, स्टूडेंट आईडी हो गया हमारा डिटर्मिनेंट और स्टूडेंट नेम हो गया हमारा डिपेंडेंट। हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट आईडी जो डिटर्मिनेंट है वो पहले लिखा जाता है, जो डिपेंडेंट है वो बाद में लिखा जाता है। इसको हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। आई होप बच्चों आप ये समझ चुके होंगे कि डिपेंडेंसी होता क्या है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी में फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, इतनी डिपेंडेंसीज होती हैं। जो हम सबसे पहले समझने वाले हैं वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होती है, इफ़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेबल कैन यूनिकली डिटरमाइन अनदर इंफॉर्मेशन इन द सेम टेबल देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर एक टेबल है उसमें हर एक जो कॉलम है, सपोज एम्प्लॉय नेम
जो एक एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। हमने एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय, इसमें 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। इसमें एम्प्लॉय नेम के ऊपर अगर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर अगर एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट है तो हर एक एम्प्लॉय नेम के लिए एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगा, तभी हम बोलेंगे इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रिलेशन है R1 में 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें हमने वैल्यू ली 1 2 3 और बी की वैल्यू ली 6 7 8। अब हम देखते हैं हम इसको बोल पाएंगे कि नहीं कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं। आप देखिए ए के एक कॉलम के लिए बी की भी हमेशा एक ही वैल्यू है। ए के 1 के लिए बी की 6, ए के 2 के लिए बी की 7 और ए के 3 के लिए बी की 8। मतलब कहीं भी इसमें ए की कोई भी 2 वैल्यू के लिए बी की सिंगल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया R2 रिलेशन, इसमें ए और बी 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे ए की 1 के लिए 6, 2 के लिए 7, 3 के लिए 8, यहाँ पर अगेन 2 के लिए 9। मतलब कि R2 में ए की 2 वैल्यूज़ के लिए एक वैल्यू के लिए बी की 2 वैल्यूज़ हैं। अगर ए में 2 है तो बी के लिए 7 भी है और 9 भी है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब जो कॉलम डिटर्मिनेंट है उसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। पहली बात, उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा एम्प्लॉय आईडी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस एग्जाम्पल में भी हमारे लिए ए की वैल्यू 1 2 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं। बी की वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होना ज़रूरी है। आप इसका जो सारांश है वो ये है कि अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट होता है तो डिटर्मिनेंट की सारी वैल्यूज़ यूनिक होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती है, सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए। इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब अगला टाइप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।